Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is chain effect of shift in supply. हम पढ़ रहे हैं कि सप्लाई में शिफ्ट कैसे होता है. शिफ्ट मतलब कभी सप्लाई ज्यादा हो जाती है और कभी सप्लाई कम हो जाती है. इसके पीछे क्या रीजन होता है? आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप सप्लाई कम या ज्यादा क्यों करते हो? ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर ज्यादा आएगी तो क्या करोगे? सप्लाई कम करोगे. ठीक है, अगर आप इस मार्कर को बनाने के लिए कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी. कैसे ज्यादा आएगी? इसके रेट क्या है? 25. आपको कितने का पड़ रहा है ये? 23. बनाने में खर्च हो रहे हैं 23 रुपीज. सेल कितने का हो रहा है? 25 रुपीज. प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सिर्फ 2 रुपीज का. इसका मतलब कोई ज्यादा मार्जिन आपको नहीं मिल रहा है. तो आप क्या करोगे? उसकी सप्लाई कम कर दोगे. क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है. क्लियर? अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, कैसे? अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, बनाने की लागत, आपकी जो उसकी बनाने की लागत है वो कितनी आ रही है? मान लो 25 का, तो आप उसको सेल कर रहे हो और आपको वो 18 रुपीज का पड़ रहा है. इसका मतलब इस मार्कर को बनाने के लिए आपके 18 रुपीज खर्च हो रहे हैं और कितने का सेल कर रहे हो आप? 25 रुपीज का. तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7 रुपीज एक मार्कर के साथ आपको प्रॉफिट मिल रहा है. ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपके लिए सफिशिएंट है. तो आप क्या करोगे? जब प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो सप्लाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी. ठीक है, इसका मतलब आपकी सप्लाई डिपेंड करती है आपकी कॉस्ट के ऊपर. कॉस्ट ज्यादा, सप्लाई कम, कॉस्ट कम, सप्लाई ज्यादा. क्लियर? अब इसको डायग्राम से और शो कर देते हैं कि कैसे सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट होगा. यहां पर आपने लेना है प्राइसेस, यहां आप लोगे क्वांटिटी. सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव शेप का होता है और डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव शेप का होता है. ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व और ये आपका S1 पहले वाला सप्लाई कर्व. आपको पता है इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? डिमांड और सप्लाई जहां एक दूसरे के इक्वल होते हैं वहां क्या होता है? इक्विलिब्रियम. देखो कहां पर है? ये आपकी डिमांड, ये आपका सप्लाई, ये पॉइंट क्या है आपका? इक्विलिब्रियम पॉइंट. जो क्या फिक्स करता है कि प्राइसेस आपने इतने लेने हैं और इतनी क्वांटिटी आप सेल करोगे. ठीक है, आप सप्लाई करने वाले हो तो क्या कर रहे हो? इतने प्राइसेस ले रहे हो और इतने मार्कर आप सेल कर रहे हो. अब क्या हो जाता है? आपकी कॉस्ट कम हो जाती है. जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, नई मशीनरी आ रही है. नई मशीनें आने से क्या होता है? कॉस्ट उसकी और कम हो जाती है. अब जो मार्कर 18 का पड़ रहा था, अब उसी मार्कर को बनाने के लिए आपके 15 रुपीज खर्च हो रहे हैं. अब क्या करोगे आप? प्राइसेस को कम कर दोगे. क्यों कम करोगे? अब सारे मार्कर के प्राइस 25 रुपीज हैं. अगर आपके मार्कर के प्राइस 22 रुपीज होंगे तो क्या होगा? किसकी सेल बढ़ेगी? आपकी कंपनी के मार्कर की. इसका मतलब क्या करोगे आप? प्राइसेस को कम कर दोगे और क्वांटिटी को बढ़ा दोगे. ठीक है, ये S1 जो कर्व शिफ्ट होके कहां आ जाएगा? S2 पे आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया और क्या किया? इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहां पर आ गया? ये आपका सप्लाई कर्व, ये आपका डिमांड कर्व. यहां पर आप क्या हो?
इक्विलिब्रियम में हो। अब आपने क्या किया, प्राइसेस पहले से कम कर दिए, तो क्या होगा, आपकी कंपनी के मार्कर ज्यादा सेल होंगे, होंगे ना। जब प्राइसेस आप कम ले रहे हो तो किसके मार्कर बिकेंगे ज्यादा, आपकी कंपनी के। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई आपकी ज्यादा हो गई, प्राइसेस आपने कम कर दिए और क्वांटिटी आपने इंक्रीज कर दी। ठीक है, आप दूसरा डायग्राम देखते हैं जहां पर क्या हुआ, चेन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। आपकी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, ज्यादा। कैसे वो ज्यादा आ रही है, आपकी मशीनों में टूट फूट होने लग गई है, मशीनें पुरानी हो गई है, तो क्या आएगा, धीरे धीरे उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। अब जब कॉस्ट ज्यादा आएगी तो क्या करोगे, सप्लाई को कम कर दोगे। ठीक है, यहां क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। फर्स्ट इज आपका नेगेटिव शेप का डिमांड कर्व और पॉजिटिव शेप का सप्लाई कर्व। ठीक है, S1 क्या है आपका, पहले वाला सप्लाई कर्व, जहां पर आप क्या कर रहे थे, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, इतनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे थे और ये प्राइस आप ले रहे थे। अब अपनी कॉस्ट तो आ रही है ज्यादा। ठीक है, 25 का जो मार्कर है वो जब आप उसको बना रहे हो, मशीनें पुरानी हो गई हैं, तो उसके बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है, 25। आप क्या उसको 25 में सेल करोगे या ज्यादा में, 27। आप क्या करोगे, प्राइसेस को बढ़ा दोगे। ठीक है, इसका मतलब जब सप्लाई कर्व यहां के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई। तो क्या होगा, प्राइसेस आप बढ़ाओगे और चीजें आप कम बेचोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी मशीनें क्या हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, ज्यादा प्रोडक्शन वो कर नहीं सकती, तो क्या करोगे, प्रोडक्शन को कम कर दोगे और प्राइसेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे कि एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट तो आपको भी प्राप्त हो ना। कंपनी खोली हुई है तो किस लिए खोली हुई है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट होगा तभी तो फायदा होगा ना। ठीक है, इसका मतलब आप अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दोगे और क्वांटिटी पहले से कम दोगे। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।